हेलो। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेट मी रिविजिट व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर। हमने प्रीवियस लेक्चर में वी स्टार्टेड विद अल्काइल हैलाइड्स। हमने ये देखा कि कैसे आप अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके रिएक्टेंट में कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज रिएजेंट्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, Files means loving, nucleus loving means positively charged loving, means the species will be negatively charged like OH minus, NO2 minus, Cl minus, F minus, Br minus, Cn minus, NH2 minus, बहुत सारे। तो अगर आपके रिएक्टेंट में कोई न्यूक्लियोफाइल है, उसे अगर आप किसी एक ऐसी चीज से रिएक्ट कर रहे हैं जिसके पास भी एक न्यूक्लियोफाइल है, जस्ट सब्स्टिट्यूट देम फॉर ईच अदर। लाइक अगर आप ROH को PCl3 से रिएक्ट करेंगे, इट विल गिव यू RCl। यहाँ का Cl इसके OH को हटा देगा। अगर आप इसे PCl5 से रिएक्ट करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट, ये Cl इस OH को हटा देगा, यू विल गेट RCl अगेन। अगर इसे आप SOCl2 से रिएक्ट करेंगे, अगेन यू विल गेट RCl। अगर आप इसे PBr3 से रिएक्ट करेंगे तो आपको करना क्या, आपको बस यहाँ पे देखना आपके पास कौन सा पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल है, दैट इज Br, वो इस OH को हटा देगा, यू विल गेट RBr। अगर आप इसे से Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस से रिएक्ट करेंगे, अगेन दिस Br विल रिप्लेस दिस OH एंड यू विल गेट RBr। अगर आप इसे I2 in red phosphorus से रिएक्ट करेंगे, again you will get Ri here because here your nucleophile is I। अगेन आप इसको से Ki से रिएक्ट करते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, Ki के साथ आपका एक एसिड होना चाहिए एंड दैट एसिड शुड बी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। प्लीज यहाँ पे H2SO4 नहीं होगा, और एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हाई alkyl iodides cannot be prepared from potassium iodide in presence of H2SO4। The reason is कि जब आप पोटेशियम आयोडाइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, या पोटेशियम सल्फेट भी आप कह सकते हैं, KHSO4 प्लस HI। And this HI again when it comes in contact with H2SO4, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। H2SO4 इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं, H2SO4 इज नथिंग बट H2O प्लस SO3। जब आप SO3 गैस को पानी में मिला देते हैं, उसी को हम H2SO4 कहते हैं। तो SO3 के पास SO3 की टेंडेंसी होती है कि वो तुरंत ही SO2 में कन्वर्ट हो जाए बाय लिबरेटिंग एन ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन जो लिबरेट होता है वो HI से उसका हाइड्रोजन लेते जाता है, क्योंकि HI बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमेशा चाहेगा अपना H+ किसी भी तरीके से दे दे। ये चीज आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अगर अभी के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना बेटा, पक्का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज एक बार अगर पढ़ लेंगे तो ये आपके क्या नाम का है मेंटल बेल्ट पे पूरी तरीके से H हो जाएगा, एकदम छप जाएगा। तो यहां से ये O क्या नाम का है, इसके H को ले जाएगा, ऐसे दो O इसके दो H को ले जाके H2O बना देंगे, और दो I जो बचा है वो I2 में बन जाएगा, और SO3 अपना O दे चुका है तो कुछ SO2 गैस मिलेगी। ये यानी कि अगर आप Ki को H2SO4 के साथ रिएक्ट करते तो वो Ki और H2SO4 आपस में इंटरेक्ट होकर फाइनल I2 गैस बना देता, मतलब आयोडीन बना देता, और फिर आपके पास न्यूक्लियोफाइल मतलब I- अवेलेबल नहीं होता जो कि इस OH को रिप्लेस कर पाए। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बताया था कि अमंग ऑल दिस इन ऑर्डर टू क्रिएट एल्काइल क्लोराइड इट्स बेटर टू टेक SOCl2, क्योंकि इसके साथ जो साइड प्रोडक्ट्स आते हैं SO2 एंड HCl बीइंग गैस, ये स्केप आउट कर जाएंगे, और क्योंकि ये स्केप आउट कर जाएंगे तो जो प्रोडक्ट में मिक्सचर्स है, आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा, जो आपका मेजर प्रोडक्ट है वो प्योर फॉर्म में वहां पर रहेगा। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो मैंने बताया था दैट वाज योर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन बताने से पहले मैंने आपको बॉन्ड फ्यूजन बताया था। मैंने आपको बताया था बॉन्ड फ्यूजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोलिटिक फ्यूजन, एक होता है हेट्रोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है, जो शेयर पेयर होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोनों ही एटम जो कि शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जैसे सपोज लाइक Cl Cl,
ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, Cl डॉट, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब इनके सर पे आ जाता है तो ये फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। और हेटेरोलिटिक में क्या होगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक किसी पर्टिकुलर एटम पे जंप कर जाएंगे एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तो हमेशा आपको फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, जब भी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा आपको हमेशा कार्बोकैटायंस एंड कार्बन आयंस मिलेंगे। नाउ अब दूसरी बात है कि ये जो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, इसमें बॉन्ड को जो एनर्जी दी जाती है वो एनर्जी सोर्स क्या होता है। बेटा मैं आपको बता दूं, कहीं भी अगर आपका सनलाइट लिखा हो या एच म्यू लिखा हो, सनलाइट का को कभी कभी मतलब एच म्यू से डिनोट कर देते हैं, तो वहां पे आप समझ लीजिएगा कि आपका कहीं ना कहीं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। अब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में मिलेगा, या तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सेम टाइप को कहते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, मतलब Cl से बना हुआ, या O डबल बॉन्ड O, या फिर CH बॉन्ड में। जैसे अगर Cl में के ऊपर अगर आप सनलाइट गिराते हैं तो बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन ये Cl ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, और अगर CH बॉन्ड पे आप कहीं सनलाइट गिराते हैं, एक डॉट ये ले लेगा, एक डॉट ये, और इस तरीके से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। नाउ लेट अस सी कि हमारा एल्केन्स में इसका क्या इंपैक्ट है। सपोज अगर मैं कोई एक एल्केन लेता हूं, anything, let me say CH3, let us say this is ethane। इसे अगर मैं Cl2 के प्रेजेंस में, Cl2 एंड सनलाइट को मैं H म्यू से डिनोट करूंगा। आपको पता है किसी भी रेडिएशन की एनर्जी E इज इक्वल टू H म्यू होता है। सनलाइट इज कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस कलर्स एंड वेरियस रेडिएशन, इसलिए कभी कभी उसको हम सनलाइट ना लिख के H म्यू भी लिख देते हैं। तो होगा क्या, अब देखिए CH3 में कितने CH बॉन्ड्स हैं, पहले ये देख लीजिए, 6 CH बॉन्ड है, और मान लीजिए यहाँ पे Cl है। तो जब सनलाइट मान लीजिए Cl पे पड़ेगा तो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक एक ये दोनों ले लेंगे, और मान लीजिए अभी के ये एक CH बॉन्ड कहीं अगर सनलाइट के प्रेजेंस में इसका फिजन हुआ, होमोलिटिक फिजन, तो एक डॉट ये ले लेगा, एक डॉट ये ले लेगा। अब ये फ्री रेडिकल्स इतने ज्यादा मात्रा में है कि हो सकता है कहीं से ये Cl फ्री रेडिकल इस C फ्री रेडिकल के पास आकर यहां पे आ जाए और ये H डॉट इसके पास चला जाए, फिर ये इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है दे अगेन गेट शेयर्ड एंड दे फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। सिमिलरली यहां पे भी ये डॉट और ये डॉट शेयर होके कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा। इस तरह से आपको एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Cl मिल जाएगा। लेकिन क्या यही बनता है, आपके मन में और अगर सर हो सकता है और भी Cl2 हो, वो फ्री रेडिकल बनाए, एक और CH बॉन्ड यहां से चला जाए, यहाँ पे एक और Cl आ जाए और एक H उसका इसके दूसरे Cl को ले ले, ये Cl यहां आ जाए, यहां भी टूट सकता है, यहां भी टूट सकता है, एकदम हर जगह के CH बॉन्ड टूट सकते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म कर सकते हैं, वहां Cl आके जुड़ सकता है। बट हमारा फोकस इस पे नहीं होगा। अगर हम एल्केन और कह लीजिए कि हेलोजन के कंसेंट्रेशन को मैनेज कर पाए, इनके कंसेंट्रेशन को अगर आप मैनेज करते हैं तो मोनोक्लोरो या मोनो हेलो प्रोडक्ट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। मतलब एक बार में आप सिर्फ एक हेलोजन ही पूरे एल्काइल चेन में ऐड कर सकते हैं किसी एक CH बॉन्ड को हटा के। अब ये होता है, चलिए ठीक है, यहां पे तो कोई नहीं, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एल्केन ऐसा हो, से CH3 CH2 CH3, और मैंने आपसे कह दिया कि आपको सिर्फ एक ही Cl यहां पे जोड़ना है। अब वो Cl आप कहां पे जोड़ेंगे, मतलब कौन, अगर एक ही Cl वाला हमें एल्काइल हैलाइड चाहिए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अगर ये Cl इस कार्बन पे आके जुड़ा होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2, यहां से एक H और यहां से एक Cl, H डॉट जो यहां पे बनेगा उसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, H, मान लीजिए यहाँ पे एक ये टूटा, ये H डॉट, ये H डॉट, और यहां से Cl टूटा हो गया, Cl डॉट, ये H डॉट इस Cl डॉट के साथ HCl बना देगा और ये Cl डॉट यहां जुड़ जाएगा, इट विल फॉर्म CH2Cl प्लस HCl। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर ये CH बॉन्ड आप ना तोड़े हो, आप ये वाला CH बॉन्ड तोड़े, CH3CHH CH3, यहां से एक बॉन्ड तोड़े, ये डॉट हो जाए, ये डॉट हो जाए, और Cl2 जब टूटा हो Cl डॉट में, तो एक ये इसका H लेके चला जाएगा और ये Cl डॉट इस C के साथ बॉन्ड बना के इट कैन फॉर्म CH3CHCl CH3। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि यहां से कोई CH बॉन्ड टूट जाए और वो यही कंपाउंड होगा, उसको आप घुमा देंगे तो आपको यही मिलेगा।
अब आपको ये डिसाइड करना है कि इनमें से किसको आप अपना मेजर प्रोडक्ट मानेंगे, या कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनेगा और उसी को हमें मेजर प्रोडक्ट मानना है। इस चीज को चेक करने के लिए आपको हर टाइप के फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। मतलब हर जगह आप जाइए, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाइए और देखिए वो कितना स्टेबल है। अब ये हम कैसा पता करेंगे कि वो कितना स्टेबल है, इसके लिए एक चार्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। उस चार्ट के बेसिस पे आप इस बात की रिफरेंसिंग करेंगे या इस चीज को जज करेंगे कि आपका सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल किस कार्बन पे बन सकता है। तो लेट अस सी। ओके, नाउ सपोज मान लीजिए कि नहीं, सबसे स्टेबल जो फ्री रेडिकल होता है, अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के बगल में कार्बन है से उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसमें से आप एक, मतलब इसको करिए कि 2 हाइड्रोजन ऐसे दिखा दे रहा हूं और एक CH बॉन्ड है। तो मान लीजिए एक बॉन्ड पे क्या नाम का सनलाइट गिरा होगा, तो ये H डॉट और ये H डॉट। तो ये जो आपका फ्री रेडिकल अगर ऐसा कहीं बनता है, इस फ्री रेडिकल को हम कहते हैं बेटा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ये बहुत ज्यादा स्टेबल, या यूं कह लीजिए सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल यही होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है, अगर कहीं C डबल बॉन्ड C है, उसके जस्ट बगल में कोई कार्बन है और उसका एक H हटके वहां पे डॉट आया है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक H हट गया होगा और एक बॉन्ड ये 2 H यहाँ पे, 1 2 3 1 H यहाँ पे, 1 2 2 H यहाँ पे। ऐसे फ्री रेडिकल को C डबल बॉन्ड C के जस्ट बगल में कोई कार्बन है, वहां पे अगर फ्री रेडिकल है, इट कुड बी हियर और इट कुड बी हियर, तो ऐसे फ्री रेडिकल को हम कहते हैं एलाइलिक फ्री रेडिकल। इसे बस आप नोट कीजिए, अभी क्वेश्चन से एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक कार्बन है, उसका एक CH बॉन्ड पे एक फ्री रेडिकल बना और जो 3 बॉन्ड्स थे वो तीनों किसी ना कहीं किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, से ये भी यहाँ पे CH3 या CH2 CH3 कुछ भी हो सकता है, ये आपका 3 डिग्री का फ्री रेडिकल कहलाता है। इसके बाद आता है बेटा 2 डिग्री का फ्री रेडिकल, मतलब जिस कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड तो H के साथ टूट के फ्री रेडिकल बन गया और 3 बॉन्ड एक H और वो 2 कार्बन से जुड़ा हो, ये 2 डिग्री का फ्री रेडिकल है। फिर आता है इसी तरह से 1 डिग्री का फ्री रेडिकल, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो, और फिर आता है मिथाइल फ्री रेडिकल, ये है 1 डिग्री का फ्री रेडिकल, दिस इज योर मिथाइल फ्री रेडिकल। मैं 5 सेकेंड्स दे रहा हूं, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। ओके, नाउ